Dear students, through coming illustration we will learn how to find magnetic field inside a long cylindrical dielectric rod rotating about its axis. Suppose हमारे पास एक लॉन्ग रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई। उसकी सरफेस में हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है और उस सिलिंड्रिकल रॉड को उसकी एक्सिस के अबाउट हम लोग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो कमिंग इलस्ट्रेशन में लर्न करेंगे कि उस रॉड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड मेड ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, लेंथ स्मॉल एल इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। हमें ये एजम्पशन के अकॉर्डिंग रॉड को ट्रीट करना है। दैट मीन्स जो रॉड की लेंथ है रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर ये एजम्पशन है हमारे पास तो हम लोग इस रॉड को एक इनफाइनाइट रॉड की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, इट इज फर्दर गिवन द रॉड इज कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन इट्स कर्व सरफेस एंड रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसकी सरफेस में चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस रॉड को हम लोग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ओके, वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द रॉड। रॉड के सेंटर में हमें मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एंड वी आर गिवन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज म्यू नॉट आर, राइट। ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिबिलिटी की वैल्यू गिवन है। डायग्राम में कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में। ये मेरे पास हो गया, डायग्राम कॉपी कर लिया। हम लोग यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल रॉड को कंसीडर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये रॉड बहुत सारी रिंग से मिलके बनी हुई है और जितनी भी रिंग्स हैं वो कोएक्सियल रखी हुई हैं। तो वी कैन कंसीडर ए नंबर ऑफ द रिंग्स। ये बहुत सारी रिंग्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से रिंग्स इसके पूरे लेंथ में होंगी। ओके, और ये इन रिंग्स की खास बात और है, बिकॉज रॉड के सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जितनी भी रिंग्स हम लोग कंसीडर करेंगे वो चार्ज रिंग हो जाएंगी और चार्ज रिंग यहाँ पे रोटेट कर रही होंगी अपनी एक्सिस के अबाउट। एंड वी नो इफ ए रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस वी कैन कंसीडर द रिंग एज ए करंट कैरिंग लूप। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स हैं जो कोएक्सियल रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिप्रेजेंटेटिव रिंग को कंसीडर करता हूं। सपोज दिस इज अवर रिप्रेजेंटेटिव रिंग। चार्ज ऑन द रिंग इज dq। इसका चार्ज मैं dq ले लेता हूं। द थिकनेस ऑफ द रिंग इज dx। ओके, और ये रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसमें चार्ज है dq और dq चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह से ट्रीट किया जाएगा और इसमें करंट का सेंस वही होगा जिस डायरेक्शन में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स करंट जो होगी इसमें, अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो इसके राइट साइड में, सपोज यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, यू आर ऑब्जर्विंग रॉड इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। तो करंट की भी जो सेंस होगी वो होगी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब हम लोग यहाँ पे इस रिंग की करंट के बारे में बात कर रहे हैं। रिंग इज एलिमेंटल रिंग, तो हम लोग इसे एक एलिमेंटल करंट रिंग की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सपोज करंट इन दिस रिंग इज डी। तो डी करंट हम लोगों ने यहाँ पे इसको एज्यूम कर लिया। नाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस रिंग और उसके लिए हमारे पास है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी अगर राइट हैंड की फिंगर को अगर हम लोग कर्ल करेंगे, थंब विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डी आई की वजह से डी बी हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से बहुत सारी रिंग्स होंगी जो रोटेट कर रही होंगी, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रोटेटिंग रिंग है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया कि बहुत सारी कोएक्सियल रिंग्स हैं, रोटेट कर रही हैं और कोएक्सियल रिंग्स को हम लोगों ने करंट कैरिंग लूप की तरह से ट्रीट कर लिया जो रखी हुई हैं एक्सिस के अलाउंग, कॉमन एक्सिस के अलाउंग रखी हुई हैं। तो अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो वी कैन कंसीडर दिस लॉन्ग रोटेटिंग सिलिंड्रिकल रॉड एज ए
लॉन्ग सोलेनाइड। इसको हम लोग एक लॉन्ग सोलेनाइड या आइडियल सोलेनाइड की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, और हम लोगों को मालूम है कि आइडियल सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है और आउटसाइड जीरो होती है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस रॉड के अंदर जो होगी वो कांस्टेंट होगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर मैं बाहर की बात करूं, आउटसाइड द रॉड की बात करूं, क्योंकि हम लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं सोलेनाइड आइडियल सोलेनाइड की तरह से, एक्चुअल में आइडियल सोलेनाइड की तरह से दिखाई भी दे रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ओके, बट इट इज नॉट ए सोलेनाइड। सोलेनाइड के केस में हमें नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन होते हैं, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमारे पास वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ द टर्न्स की तो बात है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सोलेनाइड का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड। उसके लिए अगर एम्पियर लॉ अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसका हम लोग इमेजिन करें क्रॉस सेक्शन व्यू। सपोज इस रॉड को अगर मैं कट कर दूं क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए डायमेट्रिक प्लेन में के अलोंग ऐसे कट कर दूं, ओके, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा रेक्टेंगुलर सरफेस। ओके, एंड वी आर कंसीडरिंग ए नंबर ऑफ द करंट कैरिंग लूप्स, और जितने भी करंट कैरिंग लूप्स हैं इनमें करंट एलिमेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड टुवर्ड यू। दैट मीन्स करंट एलिमेंट वेक्टर्स यहाँ जितने भी होंगे वो बनेंगे डॉट, और यहाँ पे नीचे वाले लाइन में अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट वेक्टर्स होंगे दैट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड अवे फ्रॉम यू। प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड अवे फ्रॉम यू का मतलब क्या हुआ, क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस टाइप का बनेगा। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अपर पार्ट इज द लाइन हैविंग द डॉट्स, लोअर पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन विल हैव द लाइन हैविंग द क्रॉस। ओके, अपर पार्ट में डॉट और नीचे के लाइन में आएंगे क्रॉस। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं, दैट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाएंगे। एम्पियर लॉ लगाने में हमें एम्पियर लूप सिलेक्ट करना होता है। एम्पियर लूप हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि एम्पियर लूप में जो लेंथ का वेक्टर है, एम्पियर लूप की लेंथ का वेक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो और क्लोज कर रहा हो करंट एलिमेंट्स को। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं इसकी एक्सिस के पैरेलल, राइट, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो लेंथ वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट बिकॉज हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं इनफाइनाइट सोलेनाइड्स के साथ। अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करते हैं तो वी विल बी एबल टू इनक्लोज दीज करंट एलिमेंट सिमेट्रिकली, और इससे अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये जो लेंथ वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने सोलेनाइड के साथ किया था। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप ले लेते हैं, क्लोज लूप ले लेते हैं इस तरह का। ओके, क्लोज लूप का इंटीग्रल का सेंस रखते हैं। यहाँ पे अगर मैं चल रहा हूँ लेंथ वेक्टर में अपर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हम लोग इस लूप में मूव करेंगे क्लॉकवाइज सेंस में। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ सेज, इसकी लेंथ में x ले लूं, ये भी x होगी और ये भी सपोज मैंने x ले ली यहाँ पे। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग वी राइट क्लोज लीनियर इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज। ओके, अब हमें यहाँ पे b डॉट dl इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस लूप को ऑब्जर्व करना होगा। दिस लूप इज हैविंग द 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द लेंथ, तो यहाँ पे इस पार्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं b मल्टीप्लाइड बाई l। ओके, फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस पार्ट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर, और बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इस पार्ट के लिए दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। ये l की जगह मैं x लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज x। ओके, and for this part, third part, magnetic field is 0, that means this is also having value 0, and fourth part will have the this contribution to the integral is equal to 0। तो ये जो वैल्यू आएगी closed linear integral, this will be equal to b multiplied by x। और यहाँ पे ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है
and dielectric material having the relative permittivity is equal to mu naught r. So we need to multiply mu naught r with this factor. तो अब ये इंटीग्रल हो जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई x, केवल इस पार्ट का कैलकुलेशन आएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इनक्लोज. अब हमें आई इनक्लोज कैलकुलेट करना होगा. डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. यहाँ पे मैंने डायग्राम कॉपी कर लिया. मैं इस रिलेशन को भी लिख लेता हूँ. ये रिलेशन कॉपी कर लिया, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज. ये वैल्यू आ गई. ओके, अब हम लोग सबसे पहले अगर आई इनक्लोज अगर हमें मालूम करना है, वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट करंट फॉर्म ड्यू टू द रोटेटिंग लूप. जो ये रोटेटिंग लूप है इसकी डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. एंड वी नो जो रोटेटिंग लूप की करंट होती है वो करंट होती है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन. सो डी आई वी कैन राइट डी क्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, एंड दिस टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन वी कैन कैलकुलेट बाय एंगुलर वेलोसिटी. We know angular velocity omega is equal to 2 pi divided by time period. That means this t is equal to 2 pi divided by omega. तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, ये हमारे पास आ जाएगी t की वैल्यू. ओके, अब मेरे पास di का रिलेशन dq के टर्म में आ गया. फॉर कैलकुलेटिंग द करंट इनक्लोज बाय द एम्पियर लूप, एम्पियर लूप यहाँ से यहाँ तक की करंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी. नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस पार्ट ऑफ द करंट. ओके, अब मुझे इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो मैं इसका इंटीग्रल कर देता हूँ. इंटीग्रल डी आई कर दूँ तो आई इनक्लोज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई. इंटीग्रल डी आई के लिए मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ओके, तो दिस वैल्यू विल बिकम ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड इंटीग्रल डी क्यू. अब इंटीग्रल डी क्यू की वैल्यू, वी नो द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द रिंग से अगर मल्टीप्लाई कर दें, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी क्यू. अब ये रिंग है, रिंग इज हैविंग द थिकनेस dx. जो इस रिंग को अगर आप पूरा एक्सपेंड कर दो तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फॉर्म होगी लाइक दिस, एंड दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज हैविंग द लेंथ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, एंड दिस थिकनेस इज dx. That means the surface area of the ring should be equal to 2 pi r multiplied by dx. तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, dq की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो गई. ओके, अब जो कांस्टेंट टर्म है वी कैन राइट आउटसाइड द इंटीग्रल. 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा. r इज ए कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउटसाइड. तो ये मेरे पास रिलेशन हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, एंड लिमिट है 0 to x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है x. दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इंटीग्रल एज x. तो ये रिलेशन आ गया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा r मल्टीप्लाइड बाई x. ओके, अब यहाँ पे मैं आई इनक्लोज की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. दैट मीन्स b मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू म्यू नॉट म्यू r मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज. दिस इज इक्वल टू म्यू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा r मल्टीप्लाइड बाई x. नाउ x एंड x विल गेट कैंसिल, और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रोटेटिंग रॉड. दिस इज B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग रोटेटिंग नॉन कंडक्टिंग रॉड. ओके, डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.